हेलो, हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, हम गए थे घास को, मैं, प्रिंस और कल्पना। तो अब हम जा रहे हैं घास लेकर के। प्रिंस ने अपने आप काटा है ये पुला और कल्पना ने भी अपने आप काटे थे अपने लिए 2 पुल्ले, और फिर उसके बाद ये लग गए थे खेलने। तो कल्पना का घास खुल चुका था, इसने अपने आप ही बांधा और बोल रही थी कि मैं अपने आप लगाऊंगी गाड़ी। तो प्रिंस का पुल्ला तो मैंने बांध लिया था, पर कल्पना ने पुल्ले भी अपने आप बांधे। और हम अपनी भाषा में गडोलू बोलते हैं, तो ये पुल्ले इसने दोनों इकट्ठे फिर से अपने आप बांधे थे। और ये खुल गए थे जंगल में, तो इसने फिर से बांधे और अब जा रहे हैं घर को। तो ये तो चले गए। अब मेरा घास यहाँ पर छूट गया था। यहाँ पर मैं टमाटर के खेतों से आ रही थी, और यहाँ पर अभी वो टमाटर वाले, जिनको हम अपनी भाषा में झीउण बोलते हैं, तो उनके बीच में मेरी गाड़ी फंस कर छूट गई थी मेरे से। तो इनको मैंने भेज दिया घर में, और अब मैं अपना घास फिर से लगा दूँगी। उसके बाद जाऊंगी घर में। तो ये हमारा मशरूम का कमरा है, और इनकी दराटियाँ भी मेरे पास ही थी। और ये देखिए आसपास का नज़ारा, जंगल ही जंगल है चारों ओर। और उसके बाद फिर हम शाम को जा रहे थे अपने गांव में, वहाँ था चतुर्वार्षिक श्राद्ध। तो वहाँ पर जा रहे थे हम अपने गांव में, और आते आते हमारे को अंधेरा हो गया था। तो यहाँ पर भारती ने थोड़ी सी वीडियो कैप्चर की है। तो हम यहाँ पर ले रहे थे सब्जियाँ घर को, और हमारे ऐसे रिवाज है कि हम जहाँ हमारे ऐसे मतलब फंक्शन वगैरह होते हैं, तो हम अपने आप भी सभी को देते हैं और लाते भी सभी के घरों से हैं। तो हमारे ऐसे ही रिवाज है गांव में कि खाना भी खाते हैं और घर के लिए भी ले जाते हैं जो घर में रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिफाफे कर रहे हैं पैक, जो मतलब टिफ़िन वगैरह नहीं लाते तो उनको लिफाफे में दे देते हैं, और जो टिफ़िन लाते हैं और दूध लस्सी लाते हैं तो उनको उस बर्तन में भी दे देते हैं और टिफ़िन में भी दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए पंक्तियों में बैठे थे खाना खाने, और अभी शाम का टाइम है। तो हमारे को भी अंधेरा हो गया था गांव में, और मैं आई हूँ यहाँ पर जंगल में, यह और दूसरे दिन का ब्लॉग। यहाँ पर थोड़ी सी घास बची थी तो उसको लेने आई थी मैं। और देखिए यहाँ पर चील का घना जंगल, तो बच्चे भी आज घर में ही है, और मुझे डर लग रहा था। यहाँ पर चील का घना जंगल है तो जंगली जानवरों का डर रहता है। तो ये देखिए मैंने काट लिया है घास और बांध ली है गाड़ी, और अब जाऊंगी मैं घर को। तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा देती हूँ, क्योंकि चील के पौधे बहुत सुंदर लगते हैं देखने के लिए। तो मैं दिखाती हूँ आपको दूसरे वाले कैमरे से। ये देखिए सूर्यदेव जी भी निकल चुके हैं, और ये देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ है चील के। ये देखिए बहुत प्यारे लगते हैं मुझे देखने के लिए। ये देखिए अंधेरा ही दिखाई देता है चील के बीच में। और ये पत्थर देखिए यहाँ पर कितने बड़े बड़े पत्थर होते हैं हमारे। ये मैंने घास की गाड़ी लगा दी है, और यहाँ पर चारों तरफ चील के पेड़ ही पेड़ हैं। और ये है नीचे जंगली फल बराड़ी, जो कि राम भगवान जी को भोग लगाया था भिलनी ने।
तो उसका पौधा है। यहाँ पर फल नहीं लगे हैं अभी, और जगह पे लगे होंगे, पर मैं भी लेट हो रही हूँ घर को। तो ये नीचे यहाँ पर जंगली फल का ही पेड़ है, इसको त्यांबल बोलते हैं हम अपनी भाषा में। और ये भी यहाँ पर जंगल है चील का, तो हम यहाँ पर खरीद के करते हैं घास। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ नीचे से घास लेकर के और पहुँचने वाली हूँ सड़क में। तो नीचे से चढ़ाई लगती है बहुत ज़्यादा। मैंने ऊपर आकर के थोड़ी सी ही वीडियो बनाई और इनके चील की पत्तियों के ऊपर बहुत बुरे फिसलते हैं और गिरने का डर रहता है। तो ये देखिए आज बच्चे नहीं आए मेरे साथ। अब मैं सड़क में पहुंच चुकी हूँ। तो ये देखिए है मशरूम का बीज, और आज हमने मशरूम की खाद भर दी। ये यहाँ पर पंप रखा है। हमें जैसे हम अपनी चप्पल या पैरों हाथों पैरों में स्प्रे करनी पड़ती है फार्मोलिन की, क्योंकि हमारे हाथ पैरों में कीटाणु चले जाते हैं और इससे हमारी खाद खराब हो जाती है। तो मैं लगी स्प्रे करने और ये मेरे से पंप ढल गया और इसका कुछ टूट गया अंदर। तो यहाँ पर कर रहे थे प्रिंस के पापा इसे ठीक। और ये देखिए इन्होंने यहाँ पर बैग भर दिए हैं और बीज मिला करके खाद में इसके खाद के बैग भर दिए, और आधे भरे हैं, अभी आधे भर रहे हैं। तो आज मैंने भी किसी काम से जाना था घनागू घाट में, तो इसलिए मैं इनके साथ काम नहीं करवा पाई। तो यहाँ पर आए थे हमारे गांव के चाचा जी है। तो जैसे हमारे कुछ काम होता है तो हम मिल बांट के काम कर लेते हैं। तो ये सहारा करवाने के लिए आए थे, क्योंकि मुझे भी घनागू घाट में जाना था, इसलिए मैं भी इनके साथ काम नहीं करवा सकी। तो ये करवा रहे थे चाचा जी, भरवा रहे थे इस खाद को, और इसके बाद हम इसको ढोएंगे। तो ये देखिए ये है मशरूम का बीज, और ऐसे होते हैं मशरूम की बीज, मतलब गेहूं के बनते हैं ये, या गेहूं के दानों के, या फिर चरी बाजरा, चरी के नहीं बाजरा के दानों के बनते हैं, या फिर गेहूं के दानों के। तो ये है बटन मशरूम का बीज, और ये इसके ढक्कन थे, ये रुई से बंद होते हैं लिफाफे, और पैक हो करके ही आते हैं। तो ये लाया था इन्होंने सोलन से बीज, 2-3 दिन पहले ले आए थे ये बीज को, और आज भर रहे हैं खाद। तो ये देखिए ऐसे मिलाते हैं, पहले इस को मतलब ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं खाद को, और फिर इसमें बीज मिलाते हैं, और उसके बाद इसको मतलब इन लिफाफों को भरते हैं और फिर इनको कमरे में रखेंगे। तो आज मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी कमरे में रखे हैं जो, और वो भी मैं वीडियो बनाना भूल गई जब हम रख रहे थे। तो कमरा दिखाऊंगी मैं आपको, जहाँ वहाँ पर वो कमरा मैंने पहले भी कई बार दिखाया है आपको, तरपाल का बनाया है हमने। तो वहाँ पर ये रख दिए, और ये है कल की वीडियो शेयर मैं आज कर रही हूँ आपके साथ। तो इसी तरह से हम सारी खाद के बैग भर लेंगे और इसके बाद इनको कमरे में छोड़ देंगे। तो ये शाम को भर भी दिए थे और कमरे में भी छोड़ दिए थे। कमरे वाली मैंने वीडियो नहीं बनाई है, बनाऊंगी मैं जल्दी जल्दी में, आधी वीडियो मेरे से छूट जाती है। और ये है प्रिंस। तो ये देखिए यहाँ के हमारे घर के आसपास का नज़ारा। ये आम का पेड़ है नीचे, और 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं बिना पत्तों के, ये है खुमानी के। और यहाँ है हमारे
जर्सी औरों के पशु। तो देखिए इनकी गाय का बच्चा कितना प्यारा है, बच्ची है ये। तो मैं नीचे अपनी गायों के पास जा रही थी, तो यहाँ से जा रही थी तो मैंने थोड़ी थोड़ी इनकी खाओ का देख कितना का है मुंह के खास। ये मेरी कालू है। खा का खो को घास चाहे इनके पास कितना हो पर आवाज़ें डालने से नहीं रहते। यहाँ पर कट्टू और गौरा है। तो देखिए कितना घास है इनके मुंह के पास। बस जितनी बार मैं इनके पास जाऊँ तो उतनी बार देखने लग जाती है और घास को ऐसे ही ख़राब करती रहती है नीचे कीचड़ में मिला करके, क्योंकि आजकल घास सूख चुकी है तो कम ही खाते हैं। उसके बाद शाम को मैंने सारा काम निपटा करके, आज है जो मतलब 10-12 दिन बाद आता है त्यौहार, देवउठन बोलते हैं हम उसको अपनी भाषा में। दिवाली के 10-12 दिन बाद हमारे फिर से पकवान बनाते हैं। तो आज है देवउठन और देवउठन बोलते हैं हम अपनी भाषा में। तो मैं बना रही थी यहाँ पर चिलड़ू। और देखिए आप भी एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाना, क्योंकि हम हाथ से बनाते हैं तो हाथ में सेक लगने का डर रहता है और इससे अच्छा रहता है कि हमने तवे पर वही करने और फिर पलटने ही है, हाथ की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम हाथ फेरे गर्म तवे के ऊपर। तो मैंने केतली ली है और इसमें चावल का आटा घोल लिया है अच्छे से और फिर घोल बना करके देखिए यहाँ पर मैंने पहले तेल लगा लिया तवे में और फिर मैं केतली से कर रही थी, क्योंकि हाथ में लगते सेक लग जाता है। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही अच्छे बनते हैं, पक भी जाते हैं अच्छे से और टेस्टी भी बहुत बनते हैं इस तरह से। और चूल्हे पर बना हुआ खाना तो और भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो देखिए सुबह से शाम तक काम ही काम होते हैं गांव में। मैंने चूल्हे की लिपाई भी कर ली थी दिन को और फर्श की लिपाई भी करी थी, तो मैंने शेयर नहीं की। गांव में पूरा दिन काम ही काम रहते हैं। और ये देखिए मैंने दूसरी तरफ ये पलट दिया है और ये अच्छे से पक भी जाते हैं। अगर हम ऐसे बनाएं चपाती की तरह तो बीच से कच्चे रह जाते हैं और ये अच्छे से पक भी जाते हैं और पतले पतले भी होते हैं। तो हमारे ये देवउठन का त्यौहार भी दिवाली की तरह ही मनाते हैं। इस दिन भी पकवान भी बनाते हैं और पटाखे वगैरह भी जलाते हैं। पटाखे वगैरह भी क्या बोलते हैं उनको चलाते हैं। तो यहाँ पर रिफाइंड मतलब कम हो गया था तो मैंने सरसों का तेल ही ले लिया था। और ये देखिए आसान तरीका हो जाता है इससे, फिर हाथ में भी सेक लगता है और मोटे भी बनते हैं जैसे हम हाथ से डालते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी। और इनको हम खाते हैं या हम दूध के साथ भी खा सकते हैं और शक्कर और घी के साथ भी खाते हैं। तो उन शक्कर और घी के साथ ये बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने के लिए। और या फिर हम उनकी दाल बनाएं महा की और उसमें घी डाल करके खाएं तो भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। और मेरे आइडिया में तो ऐसा लगता है कि ये मतलब चपाती से जल्दी पक जाते हैं।
तो यहाँ पर मीनाक्षी कर रही है काम स्कूल का और कल्पना भी कर रही थी। ये देखिए, ये मैंने उठा दिया। हम जो भी इससे डिजाइन बनाना चाहे वो बना सकते हैं, पर तवा मेरे पास थोड़ा छोटा था तो इसमें थोड़े छोटे छोटे बन रहे थे। तो अगर मेरे से कोई गलती रही होगी तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। राम राम, जय माता दी।